सनातन धरोहर, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धरोहर में स्वागत है, जहां सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं, संतों के विचार और भी बहुत सारा ज्ञान संग्रहित किया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज धरती पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो प्रभु श्री राम को नहीं जानता। श्री राम कैसे बने मर्यादा पुरुषोत्तम? श्री राम जिनका यश विरोधी भी गाते हैं, परंतु ऐसा क्यों है? ऐसे कौन से कर्म किए थे श्री राम ने? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिव तो आदिदेव हैं, उनकी पूजा समझ आती है। कृष्ण ने अनगिनत चमत्कार दिखाए, गीता ज्ञान दिया, उनकी आराधना ठीक लगती है। पर राम, दशरथ नंदन श्री राम में ऐसा क्या है कि राम का नाम ही ईश्वर का पर्याय बन गया कि लोग वेदों में वर्णित देवताओं को भूल राम राम करने लगे। परमेश्वर महादेव ने तो राम नाम की व्याख्या इस प्रकार की थी कि स्वयं श्री राम का नाम जो महादेव नित्य जपते रहते हैं, वे श्री राम देवाधिदेव शिव के स्वामी हैं। श्री राम ने तो बाकी देवताओं की तरह कभी चमत्कार नहीं दिखाया, न हलाहल विषपान किया, न मुख से ज्ञान का प्रसाद वितरित किया। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो राम श्री राम हुए? उत्तर है उनके कर्म। उच्च वर्ग में बल्कि सत्ता, धन, अधिकार के सर्वोत्तम शिखर के घर जन्मे उस महामानव ने किसी भी मानव के गुणों का सर्वोत्तम आदर्शों को छू लिया था। सोचिए कि एक राजा का बेटा, जिसके एक आदेश पर सेनाएं तैयार हो जाती हों, जिसके कहने पर अनगिनत वीर मरने मारने, प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हों, वह एक मामूली अंगरक्षक के रूप में, एक सुरक्षाकर्मी के रूप में अपनी ही प्रजा के एक वैज्ञानिक की रक्षा हेतु चल पड़ता है। जिसने धर्म का पाठ पढ़ा हो, जिसका धर्म ही गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा करनी है, वह बिना संकोच के देखते ही ताड़का नामक स्त्री का वध कर देता है। वह अपराधी को देख हिचक नहीं जाता कि यह तो स्त्री है और स्त्री का वध नहीं किया जाना चाहिए। उसका न्याय लिंग भेद नहीं करता। वह सत्पुरुषों का रक्षण करता है, दुष्ट पुरुषों का वध करता है और तिस पर भी उसकी मुस्कान बनी रहती है। किसी के सम्मुख सिर झुकाते समय उसे संकोच नहीं होता और किसी का सिर उतारने पर वह अहंकार से ग्रसित नहीं होता। वह चलता है तो धरती डोलती नहीं बल्कि खिल उठती है। वह परमवीर है, पर उसे देख पुरजनों को भय नहीं, अभय की प्राप्ति होती है। दुर्दमनीय धनुष को तोड़कर भी वह विनीत बना रहता है। क्रोधित भगवान परशुराम जी के सम्मुख भी वह विचलित नहीं होता। जितना सहज होकर वह पिता की आज्ञा से सिंहासन स्वीकारता है, उतनी ही सहजता से त्याग भी देता है। पिता की आज्ञा, माता की इच्छा और भाई के कल्याण के लिए वह अपना परंपरागत अधिकार छोड़ भगवा रंग के मुनि वस्त्र पहन वनों में चला जाता है। राजमहलों का निवासी जंगलों में वनवासियों के साथ घुल-मिल कर रह रहा है। उनके जैसे वस्त्र, उनके जैसा भोजन, उनके जैसा श्रम। प्रेतमा के अपहरण पर उसका रुदन, उस युग में जब राजपुरुषों के लिए बहुविवाह मान्य था। स्वयं उसके पिता की कई स्त्रियां थी, वह एक स्त्री के लिए पेड़ों से लिपट कर रो रहा है। नदी और पर्वतों से पागलों की भांति पूछ रहा है। सामान्य मनुष्य की भांति जब दुख अत्यधिक हो तो क्रोध बन जाता है। वह सब तहस-नहस करने पर उतारू हो जाता है, पर अंततः स्वयं को नियंत्रित कर लेता है और अपनी स्त्री को खोजने के लिए धरती पाताल एक कर देता है। संसाधनहीन वनवासी शून्य से सेना का निर्माण करता है। अधर्मी को दंडित करना ही धर्म है, अतः अधर्मी का छुपकर वध करते समय परंपरागत धर्म उसका बाधक नहीं बनता। संसार में जो पहले कभी न हुआ था वह कर दिखाता है। समुद्र को बांध लेता है। वह विनय की प्रतिमूर्ति है जो हाथ जोड़कर विनती करता है, परंतु अवहेलना होने पर वही हाथ शस्त्र उठाकर दंड देने की क्षमता भी रखते हैं। वह सहिष्णु है, वह महाविष्णु है, पर उसकी सहिष्णुता दुर्बलता के कारण नहीं है। वह जानता है कि वही विजयी होगा, फिर भी वह हाथ जोड़ना जानता है। सामने शत्रु है, ऐसा शत्रु जिससे संसार भय खाता है। जिसने देवताओं तक पर विजय प्राप्त की हुई है, वह उससे भिड़ जाता है। हिंसा अंतिम उपाय है,
यह संदेश अवश्य देता है, पर जब प्रतिपक्ष को अहिंसा स्वीकार नहीं तो परम हिंसक होने में क्षण नहीं लगाता। वह जो अपने राज्य से निर्वासित है, अपने राज्य से भी अधिक संपन्न राज्य जीतकर भी उसे घास के तिनके की भांति त्याग देता है, और उस स्त्री को जो उसके शत्रु के घर वर्ष भर कैदी रही हो गले लगा लेता है, जिसका चरित्र इतना पावन है कि उसके महाबलशाली भाई उसके अनुचर बने रहते हैं। वे भाई जो अपने बड़े भाई के लिए कोई भी त्याग करने को प्रस्तुत हैं, जो बड़े भाई के हित के लिए माता पिता, गुरु और स्वयं बड़े भाई की आज्ञा मानने से भी इनकार कर देते हैं, जिसका मन इतना निर्मल है कि हर वर्ग उसका अपना है, जिसका प्रेम इतना पावन है कि वनवासिनी बुढ़िया अपना मान उसे अपना जूठा खिला लेती है, जिसका क्रोध इतना भीषण है कि समुद्र भी थर-थर कांपता है, जो वन में वनवासी होकर भी राजा की भांति रक्षण करता है, जो सिंहासन पर बैठकर भी वनवासियों की भांति प्रकृति से जुड़ा रहता है, जो मानव होकर भी मानवों से बढ़कर सामर्थ्य रखता है, मानवीय गुणों की पराकाष्ठा को सतत प्राप्त है, जो सच्चिदानंद है, ऐसा महामानव है, ऐसा आदि पुरुष है कि आदिदेव महादेव भी उसके भक्त बन जाते हैं। अब आप स्वयं ही बताइए कि ऐसे बुद्धिमान, कृपा निधान, भक्त वत्सल, करुणा निधान, दीनदयाल महाबाहु को साक्षात ईश्वर न माने तो क्या माने। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी जानकारी जब भी चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।